All right, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have completed with Unit 4. Within last lecture, we have completed the last topic, that is distributed denial of service attack, that is DDoS attack, right? And that was the end of Unit 4. Now today we will start with Unit 5, that is prohibited actions on cyber. Again, I repeat, today we will start with Unit 5, that is prohibited actions on cyber. मतलब साइबर वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से एक्शंस प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से एक्शंस रिस्ट्रिक्टेड है, कौन कौन से एक्शंस इलीगल है, कौन कौन से एक्शंस ऐसे है कि जिसके ऊपर हमें पनिशमेंट मिल सकती है थ्रू इंडियन पेनल कोड, मीन्स इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें इलीगल है, राइट? वो सारी चीजें हम ये पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, राइट? एंड विद इन दैट first topic is topic 5.1, that is pornography. Again, I repeat, the first topic that we will study within Unit 5 is 5.1, that is pornography, right? Okay. Now students, what is pornography, what is cyber pornography, what is child pornography, and which are the laws in Indian Penal Code, which are the laws of Indian jurisdiction, right? That all things we will study in this particular topic. Okay. Now first of all, what is pornography? Pornography means we can say कि अगर हम कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन बुक और इन फिल्म, दैट इज नोन एज पोर्नोग्राफी, राइट? अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें पोर्नोग्राफी का विथ डिटेल्ड डेफिनेशन, देन वी कैन से कि अगर हम कोई सेक्सुअल एक्ट डिस्क्राइब करते हैं या फिर शो करते हैं या फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इन द वे ऑफ बुक्स, वीडियोस या फिर सॉन्ग्स, राइट, सो उसे पोर्नोग्राफी कहा गया है. एंड वीच आर द पोर्नोग्राफिक मतलब ये सारी चीजें कहाँ पे डिस्प्ले होती है? फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स होती है, राइट, या फिर कंप्यूटर का यूज करके ऐसे कोई मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या फिर ट्रांसमिट करते हैं, right? This all things include pornography, and it is illegal in cyber world. Digital world के अंदर ये illegal है, it is prohibited action, right? So this is the most important thing we need to consider कि ऐसी कोई भी वेबसाइट्स या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल के जो हम कंप्यूटर का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंटरनेट का यूज करके डाउनलोड करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, right? Then too it is considered in cyber pornography, and it is a prohibited action on cyber. It is a prohibited action on cyber, in cyber world, in digital world, right? Okay. Now what is the thing? For example, कोई sadistic violence होता है, राइट, या फिर पोर्नोग्राफी रिलेटेड कोई मटेरियल प्रोड्यूस करता है कोई, तो इससे ऑब्वियसली रिलेशनशिप बिगड़ती है, राइट? मोस्ट स्पेसिफिकली उसके अंदर विमेन है, दैट इज अ विक्टिम, राइट? यंग पीपल है, दे आर ऑल्सो द विक्टिम, राइट? कि जिनका यूज करके ऐसे मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर उनके ऊपर वायलेंस होता है, right? And this all thing is illegal, and due to this pornography, due to this sadistic violence, हमारी relationship खराब होती है. And student, you will not believe this cyber pornography is believed to be one of the largest business on the internet, right? हम बहुत सारी movies में देखते हैं, हमने बहुत बार we can say like के वो सीरीज आती है, दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट इज क्राइम पेट्रोल है, सीआईडी है, वो सारी बहुत सारी डिफरेंट सीरीज के अंदर भी हमने देखा है, राइट, कि ऐसी सारी चीजें होती है. एंड स्टूडेंट्स, इट इज इलीगल थिंग, राइट? बट nowadays on internet it is considered as a largest business. लेकिन अगर ये करते हुए पकड़े गए, right, then there are a very big punishment के जो Indian Penal Code through मिलती है, राइट? ओके. नाउ व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? फेडरल लॉ, दैट इज इंडियन पेनल कोड के अंदर जो लॉ लिखा गया है उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को किस हिसाब से डिफाइन किया है, पहले हम वो देखते हैं.
फेडरल लॉ के हिसाब से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए, राइट, या फिर ऐसा कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट करने के लिए अगर माइनर का यूज किया जाता है, माइनर इन द मीनिंग कि जो 18 के एज से बिलो है, अगर उनका यूज किया जाता है, या फिर उन्हें ऐसा कोई मटेरियल है, या फिर ऐसी कोई बुक है, ऐसा कोई वीडियो है, ऐसा कोई पिक्चर है जो उन्हें दिखाया जाता है, राइट, देन इट इज इलीगल और फेडरल लॉ के अंदर इसके रिलेटेड पनिशमेंट लिखी गई है। इन शॉर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज करने के लिए या फिर ऐसे कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए, राइट, हम माइनर का यूज नहीं कर सकते। माइनर मीन्स द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 18, राइट, उनका हम यूज नहीं कर सकते, या फिर हम उन्हें ये मटेरियल नहीं दिखा सकते। और अगर हम ऐसे करते हुए पकड़े गए, देन हमको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, मीन्स हमें जेल भी हो सकती है। मनी के टर्म्स में तो हमें पनिशमेंट मिलेगी ही कि हमें उतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज हमें जेल भी हो सकती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, pornography is different thing, cyber pornography is different thing, and child pornography is different thing. तीनों के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, तीनों के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट लिखी गई है, right, and all these things are different in federal law, more precise, all these things are different in Indian penal code, right, Indian jurisdiction के अंदर ये तीनों चीज को डिफरेंट डिफरेंट कहा गया है, एंड तीनों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज भी है, राइट। ओके, नाउ फेडरल लॉ के हिसाब से अगर हम नोइंगली ऐसी कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिसीव करते हैं, या फिर हमारे पास ऐसी कोई चीज है इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग, कार्टून, स्कल्पचर, पेंटिंग, कि जिसके अंदर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट करने के लिए माइनर को देखा जाता है, मतलब उसके अंदर माइनर children present है, then it is also a criminalized in federal law, right, हम वो ऐसा नहीं कर सकते, it is prohibited action, right, और फेडरल लॉ के अंदर उसके रिलेटेड पनिशमेंट है। ओके, नाउ ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसके रिलेटेड जो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से या फिर कौन से मीडिया के ऊपर ये चीज एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, वीडियो टेप्स भी हो सकती है, फिल्म्स भी हो सकती है, सीडी, डीवीडीज, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जिस, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो सकता है ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमें ऐसी कोई भी चीज इन इंटरनेट, और मोर प्रिसाइज वी कैन से कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमें ट्रांसमिट करनी है, देन इंटरनेट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, कि जिसका यूज करके हम डिफरेंट न्यूज ग्रुप्स के अंदर, या फिर चैट के अंदर, ईमेल थ्रू, वेबसाइट के ऊपर, या फिर पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये चीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। Now, students, National Center of Missing and Exploited Children. Again, I repeat, National Center for Missing and Exploited Children. उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है, या फिर उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि जो भी चाइल्ड विक्टिम है, राइट, कि जो अब्यूज हुए हैं, राइट, दोज चिल्ड्रंस आर अब्यूज बाय द पीपल, के जिनका उनके पास लेजिटिमेट एक्सेस है, मतलब वो उन्हें लीगली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, या फिर कोई कोच है, या फिर कोई बेबी सीटर है, ये जो सारे पीपल होते हैं वो लोग ही उन्हें अब्यूज करते हैं, वो लोग ही उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, right, and this information is provided by National Center for Missing and Exploited Children, right, वो लोग ने ये एक सर्वे किया था, और सर्वे के ऊपर से वो लोग ने ये इंफॉर्मेशन डिपिक्ट की, राइट, इंफॉर्मेशन डिटरमाइन की कि ये जो चाइल्ड विक्टिम होते हैं वो ऐसे ही पीपल से ज्यादा अब्यूज होते हैं कि जिनका उनके पास लीगल एक्सेस है, वो उनके लिए लीगल पीपल कहलाते हैं,
राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि जैसा हमने बहुत बार हम क्राइम पेट्रोल है ऐसी सारी सीरियल्स में देखते हैं और वो सारी चीजें सही है, राइट, कि जो लीगल पीपल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वो ही उनको अब्यूज करते हैं, राइट। अब हम लॉज देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड के अंदर कौन कौन से लॉज है और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। नाउ legislative approach in India to prevent and control cyber pornography. There are three different sections in Indian Penal Code: Section 292, Section 293, and Section 294. राइट। इंडियन पेनल कोड विच इज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज लिखे गए हैं, उसके अंदर ये साइबर पोर्नोग्राफी रिलेटेड, मोर प्रिसाइज पोर्नोग्राफी रिलेटेड 3 सेक्शंस लिखे गए हैं, दैट इज सेक्शन 292, 293 एंड 294। तीनों सेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज को वहां पे फोकस किया गया है, राइट। बट अगर हम इन जनरल देखें तो 292, 293 और 294 में इन जनरल वहां पे ऐसा कहा गया है that limitation and prohibition of certain things which are obscene. obscene मतलब obscene का मीनिंग क्या होता है? indecent things, राइट, जो डिसेंट नहीं है, ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल्स को प्रोहिबिट किया गया है। ये तीनों सेक्शन का इन शॉर्ट अगर हम समरी देखें, राइट, तो उसका मीनिंग ये होता है कि हम ऐसी कोई भी इनडिसेंट चीज, हम ऐसा कोई भी obscene चीज, राइट, उसे हम कोई भी पीपल को ऐसे ही नहीं दे सकते, एंड इट इज अ प्रोहिबिटेड थिंग्स, राइट, हम उसका यूज नहीं कर सकते। दिस इज अ जनरल समरी ऑफ दिस 3 सेक्शंस। ऑब्वियसली हम ये तीनों सेक्शन को डिटेल में देखेंगे, बट अगर हम जनरल समरी देखें तो ये जो लॉ है वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम ऐसी कोई भी चीज किसी को दे नहीं सकते या फिर हम ऐसे इसे यूज नहीं कर सकते। with the things which are indecent, the things which are obscene, राइट, ऐसी चीजें हम पजेस भी नहीं कर सकते या फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। ओके, अब हम वन बाय वन तीनों सेक्शंस देखते हैं और उसके अंदर जो पनिशमेंट लिखी गई है वो भी हम देखते हैं। नाउ इन सेक्शन 292 वहां पे सेल को प्रोहिबिट किया गया है। अगेन आई रिपीट, सेक्शन 292 में ऐसी कोई भी चीज जो इनडिसेंट है, कि जिसके अंदर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट है, राइट, उसको प्रोहिबिट किया गया है। हम उसे सेल नहीं कर सकते, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम उसे पब्लिश नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते in terms of anything, book, pamphlet, paper, writing, drawing, sculpture, representation, anything, हम उसका सेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 292 में पनिशमेंट लिखी गई है ऑफ 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 रुपीज फाइन ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर हम पहली बार पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपीज फाइन है, बट वहां पे 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 2 साल की आपको जेल हो सकती है। एंड अगर आप सेकंड टाइम पकड़े जाते हो, दैट इज द सेकंड कन्विक्शन में, आपको पनिशमेंट है 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और आपको फाइन पे करना पड़ेगा, दैट इज 5000 रुपीज। ऐसे अगर हम ज्यादा बार पकड़े गए तो उस हिसाब से इसके अंदर हमें ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, right? That is section 292 which prohibits sale of this kind of material. Now section 293. सेक्शन 293 क्या प्रोहिबिट करता है? इट प्रोहिबिट सेल ऑफ obscene objects to young people। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम वहां पे माइनर का यूज नहीं कर सकते। द चिल्ड्रन विच आर बिलो द एज ऑफ 18, हम उन्हें ये चीज सेल नहीं कर सकते, राइट। और अगर हम पकड़े जाते हैं, if we are selling this kind of thing to young people, तो सेक्शन 293 में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, दैट इज 3 years of imprisonment with 2000 rupees fine on first conviction and 7 years of imprisonment with 5000 rupees fine on second conviction, राइट। इस हिसाब से अगर हम ज्यादा बार पकड़े जाते हैं तो पनिशमेंट इंक्रीज होती जाएगी, राइट।
सो सेक्शन 293 क्या प्रोहिबिट करता है? सेल ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल टू द यंग पीपल, राइट? और वहां पे पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई है, दैट इज 3 years फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन एंड 7 years फॉर द सेकेंड कन्विक्शन, राइट? नाउ सेक्शन 294 में ये कहा गया है कि हम कोई भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई भी ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते, कोई ड्रामा प्ले नहीं कर सकते, कोई सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते कि जिसके अंदर इनडिसेंट चीजें होती है। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर इनडिसेंट चीजें होती है वो हम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर नहीं कर सकते, एंड इट इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज रिटन इन इंडियन पैनल कोड सेक्शन 294। और अगर हम पकड़े जाते हैं तो वी विल गेट 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद द फाइन। Again, I repeat, we will get 3 months of imprisonment with fine that is specified in section 294. Okay, now section 67 of IT Act 2000, right? Again, I repeat, section 67 of IT Act 2000, उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है जो भी ऐसी चीज होती है कि जो चिल्ड्रन का माइंड करप्ट कर देती है, ऐसी इनडिसेंट चीजों को टेक्नोलॉजी का यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। वी कैन नॉट डिसएमिनेट ऑब्सीन मटेरियल, वी कैन नॉट डिसएनिमेट पोर्नोग्राफिक मटेरियल विच विल करप्ट द माइंड ऑफ द चाइल्ड। मतलब हम ऐसा कोई भी इनडिसेंट चीजें हम चाइल्ड को नहीं दे सकते, हम उन्हें डिसएमिनेट नहीं कर सकते, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। That's why in section 67 of IT Act 2000 उसके अंदर इसे प्रोहिबिट किया गया है। Okay, now in section 67B it covers prohibition of child pornography, right? What is child pornography वो तो हमने already देखा, right? लेकिन ये 67 के अंदर, that is 67B के अंदर child pornography but in terms of cyber, इन टर्म्स ऑफ साइबर वर्ल्ड, उसको अलग से इसके अंदर लॉ लिखा गया है, राइट? सो विद इन दिस सेक्शन अगर ऐसा कोई भी पीपल के जिसके मतलब पब्लिश करते हुए पकड़ा जाता है या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट करते हुए पकड़ा जाता है, राइट? कि जिसके अंदर चाइल्ड एंगेज है टू परफॉर्म सम सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, या फिर वहां पे चाइल्ड को अब्यूज किया गया है, राइट? तो उसके रिलेटेड पनिशमेंट ये सेक्शन 67B के अंदर लिखा गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हम ऐसी कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि जिसके अंदर चिल्ड्रन एंगेज हो, और उसके रिलेटेड जो भी लॉ है वो सेक्शन 67B के अंदर भी लिखा गया है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वर्ड यूज किया गया है, दैट इज यहाँ पे साइबर वर्ल्ड पिक्चर में आएगा, राइट? ओके, और उसके अंदर पनिशमेंट क्या है? फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद 10 lakh rupees फाइन। अगेन आई रिपीट, 5 years of imprisonment on first conviction with 10 lakh rupees fine, and on second and subsequent conviction imprisonment will be 7 years with 10 lakh rupees fine, right? So students, these are the laws which are written in Indian Penal Code एंड अलॉन्ग विद दैट IT Act 2000। मतलब अगर हम साइबर वर्ल्ड की बात करें तो उसके अंदर भी लॉज लिखे गए हैं रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी, मोर प्रिसाइज साइबर पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और अगर हम सिंपल इंडियन पैनल कोड की बात करें तो उसके अंदर भी हमने 3 डिफरेंट सेक्शंस देखे, दैट इज 292, 293 एंड 294, कि जिसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज को प्रोहिबिट किया गया है, राइट? So students, we can say that pornography or cyber pornography is a prohibited action on cyber, right? And this is the end of the topic, that is topic 5.1, that is pornography, right? Okay.